और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज का मुद्दा रहेगा ट्रांसपोर्टर्स का। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि आम जनता भी जुड़ी हुई होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स अब मांग कर रहे हैं कि किराए की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे। सरकार ने फिलहाल इनकी एक मांग को भी माना था, जहां पर इनकी किराए की बढ़ोतरी को लेकर ये आवाज उठा रहे थे, तो सरकार ने किराए की मांग को बढ़ाया भी था। और एक दूसरा सबसे इनका मुद्दा यह है कि पैसेंजर टैक्स को लेकर भी कोई ना कोई रियायतें देनी चाहिए। लगातार ये मुद्दों को लेकर सामने आते हैं और सरकार से गुहार करते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, उस दौरान इनका यह कहना है कि जितना वो पैसा कमाते हैं उस दौरान उतना ही पैसा उनको वापिस मिलता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स इन चीज को लेकर बहुत परेशान है, जिससे वो किराए की बढ़ोतरी भी चाहते हैं और पैसेंजर टैक्स की भी माफी चाहते हैं और टोकन टैक्स की माफी चाहते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार और कितने परसेंटेज बढ़ोतरी ये किराए में चाहते हैं और कौन सी ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट है स्टेट ट्रांसपोर्ट सेल से। आज इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ट्रांसपोर्टर्स की जो आवाज है वो कैसे यहाँ इस जो हमने आज इनको मंच दिया है उसमें क्या क्या पक्ष रखते हैं। जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान में। नमस्कार जी आशुतोष जी, सबसे पहले आपसे हमारा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से किराए की बढ़ोतरी की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो फिलहाल अभी कितने परसेंटेज की जो बढ़ोतरी है वो किराए में ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं? इस समय पहले तो आपके माध्यम से मैं आवाज, अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री माननीय जी नितिन गडकरी जी सुन रहे हो तो आपके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले ये जो रेट डीजल और पेट्रोल का है ये बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है कि रुक नहीं रहा है अभी भी। तो इसमें कम से कम 30% की डिमांड है हमारी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और लास्ट 2 साल से मैम ये गाड़ियां चली नहीं है कोविड के कारण जी। तो इसमें एक पैसेंजर टैक्स का, जैसे कि आप बता रहे थे बड़ी खूबी के साथ, हम भी ये चाहते हैं कि पैसेंजर टैक्स ना हो। इंश्योरेंस गाड़ियों की 70-80 हजार रुपया बस की इंश्योरेंस है, जो कि ट्रांसपोर्टर इस समय देने में समर्थ नहीं है। कई ट्रांसपोर्टर भाई ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा मैम। कई ट्रांसपोर्टरों को जिनको जब आप 70,000 रुपया बोलोगे देने के लिए, उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, वो नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं जो पैसेंजर टैक्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप अपना पक्ष सुना रहे हैं वो भी सुनेंगे। और इससे पहले हम आपको पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं वो बताना चाहेंगे कि पेट्रोल के फिलहाल क्या कुछ दाम निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि अनंतनाग की अगर बात करें तो 103 के आसपास वहां पर भी दाम है, बड़गाम में 104 है और बांडीपुरा में 105 तक पहुंच चुका है, बारामूला में 104 और डोडा में 103 के आसपास है, गांधरबल में भी 104 के आसपास है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें फिलहाल 101 के आसपास वहां पे भी पेट्रोल के दाम है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी 101 के आसपास है, किश्तवाड़ में 103 के आसपास है, पुलवामा में भी अगर देखा जाए तो 104 के आसपास है, कुपवाड़ा में भी 105 है, जो कि बांडीपुरा में भी 105 है और पुंछ में 103 के आसपास है, पुलवामा में 104 के आसपास है, राजौरी में 102, रामबन में 102, रियासी की अगर बात करें 101, सांबा में 101, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में 104 और श्रीनगर में 104 के आसपास है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 101, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में 105 के आसपास जो है पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये जो दाम है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान या कह सके असर जो देखने को मिलता है वो ट्रांसपोर्टर्स पे होता है। जी बिल्कुल, आशुतोष जी आपसे फिर से जी बिल्कुल मैम, वही बात बोल रहा हूँ कि जो भी नुकसान हो रहा है वो ट्रांसपोर्टर्स को हो रहा है। हमारी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हैवी है कि अगर आप बोलोगे कि कोई ड्यूटी का कानून है, वो कहते हैं अभी ड्यूटी बनी है। अगर बोलो उनको वो स्टेट का कानून अगर इनके बेनिफिट के लिए ट्रांसपोर्टरों के लिए, तो वो कहते हैं कि ये अभी ड्यूटी है, अभी इसमें स्टेट के कानून नहीं लागू होंगे। अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं होता मैम। आपके माध्यम से मैं अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे बैठे हुए हैं, बंद कमरों में अपने फैसले सुनाते हैं एसी में बैठ के। उनको क्या पता ट्रांसपोर्टर कितना गर्मी में तप रहा है या सर्दी में सर हो रहा है।
जी बिल्कुल। उनको आशुतोष जी, ये भी आपसे एक सोचना सवाल चाहिए ये कि भी रहेगा, ट्रांसपोर्टर एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स की जो मांग है किराए को बढ़ाने को लेकर है, 30% तक आप बढ़ोतरी चाहते हैं, वहीं अगर आम जनता की भी बात करें तो जिस तरह से आपका पहले भी जो मतभेद चल रहा था सरकार के साथ, काफी दिनों तक स्ट्राइक रही, इसमें सबसे ज्यादा जो पिसा था वो आम नागरिक पिसा था, जिसके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, अपना मोटरसाइकिल नहीं है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। तो अगर आप फिर से जो आपकी मांगे नहीं अगर पूरी होती है, क्या फिर से प्रदर्शन करने की ओर जाएंगे, हड़ताल होगी आपकी? मैम बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर अगर नहीं सरवाइव कर पाएगा तो उसके पास और क्या ऑप्शन है। मैम आप कह रहे हैं कि आम जनता को परेशानी, हम समझते हैं आम जनता को परेशानी हो रही है। आम जनता जो बसों में सफर करती है, जहां से जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट गिनाई है, जम्मू से उधमपुर जाते हैं बसों में जा रहे हैं, जम्मू से रियासी जा रहे हैं, कटरा जा रहे हैं, बसों में जाते हैं। मैम जो इन पे डिपेंड है लोग, उनको परेशानी तो होगी, पर आप अगर देखें, अगर ट्रांसपोर्टर का, किसी के ट्रांसपोर्टर के पास आप हिसाब पूछेंगे तो गाड़ी उसको कुछ भी बचा रही है। मैम एक डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेबर महंगी हो गई है, टायर भी गाड़ी में लगते हैं मैम, इंजन का खर्चा, सब कुछ खर्चा अगर आप मिलाएं तो गाड़ी को इस समय नील बटा नील चल रही है। और बिल्कुल इसमें अगर किराया बढ़ता भी है तो इससे महंगाई भी होगी, क्योंकि जो चीजें सस्ती हैं, जब ट्रांसपोर्टर जब वो किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो महंगाई का भी इस पर असर देखने को मिलता है। तो सबसे जरा यहाँ पर जरूरी बात यह है कि अगर आप फिर से ज्यादा अगर पहले जैसे हड़ताल पे जाते हैं तो एक बार फिर से वही जो है चीजें निकल कर सामने आई, क्योंकि ये पक्ष हमने आज इसलिए रखा था क्योंकि लास्ट टाइम ही जब आप लोग जो हड़ताल पर गए थे, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, क्योंकि डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के जो लोग इलाज करने के लिए जम्मू में आना चाहते तो उनको काफी परेशानी हुई। अगर फिर से आप लोग हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार को पहले ही इस पक्ष पे कहीं ना कहीं जो भी चीज निकलती है बीच का रास्ता ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अगर फिर से आप लोग हड़ताल पर जाएंगे तो आम जनता फिर से परेशान होगी। तो बिल्कुल आशुतोष जी आप बताइएगा। हड़ताल तो जी मैम, हड़ताल आखिरी रास्ता होता है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हो जाती है, कुछ हल निकले, ट्रांसपोर्टरों का भी हल निकले, आम जनता का भी सोचना है, आम जनता भी सफर नहीं करे, ऐसा ही कोई बीच का रास्ता बाय मीडिया निकालना पड़ता है जी। आम जनता को भी पता है महंगाई इतनी ज्यादा मार रही है, सबसे ज्यादा असर इस समय ट्रांसपोर्टर को है, कोविड के कारण पैसेंजर भी नहीं है सड़कों पे। जी बिल्कुल। अगर आप फिर से हड़ताल की सोच रहे हैं, फिलहाल अभी तो आपने पक्ष अपना रखा है, क्योंकि सरकार को पक्ष आप अपना बता रहे हैं कि लास्ट जो ऑप्शन रहेगा, लास्ट रास्ता सिर्फ हड़ताल का रहेगा, उससे पहले जो अपनी मांग हम बता रहे हैं ये मांगे। चलिए, अगर आप लोग फिर से हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं अगर मांगे आपकी मांगे पूरी होती हैं तो लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक जितनी भी ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बीच आते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट के बीच हड़ताल होगी तो आम जनता को भी इससे काफी नुकसान होने वाला है, आप जनता बहुत ज्यादा परेशान होगी। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से अभी क्या मांग करना चाहते हैं कि अगर जनता परेशान हो उसके लिए क्या आपकी मांगे हैं? आपके माध्यम से यही सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि एक तो 30% किराया बढ़ाया जाए, दूसरा पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए, किसी भी गाड़ी को पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स जो 2-2 सालों के जो टैक्स हैं ये क्यों, कैसे देने हैं? गाड़ी चली नहीं तो टोकन टैक्स क्यों, गाड़ी चली नहीं तो पैसेंजर टैक्स क्यों? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्टर कोई भीख नहीं मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ वो बता रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम उसने फेस की है तो उसका वो माफी चाहता है। बाकी जो इसमें ना तो वो कोई कह रहा है कि मुझे कोई वो आप पैसे दो, जहाँ कोई वो बता रहा है कि मेरे को जो इतना मेरा खर्चा हो गया तो वो दो, वो सिर्फ ये सिंपल यही बोल रहा है ट्रांसपोर्टर कि अगर गाड़ी चली नहीं है तो पैसेंजर टैक्स नहीं होना चाहिए, अगर गाड़ी चली नहीं है तो टोकन टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी आप चल रही है तो अगर 100 रुपए से, जैसे आपने खुद ही अभी बताया कि ये रेट हो गया डीजल और पेट्रोल का, तो अगर ये रेट चल रहा है तो उस हिसाब से अगर उसको नहीं मिलेगी, बढ़ोतरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और आपका जो पक्ष है वो हम इस मंच के दौरान जो है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आम जनता तक भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आम जनता सबसे ज्यादा पिसती है, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच आम जनता को सफर करना पड़ता है। फिलहाल जो आपका पक्ष है वो हमने सुना भी है, और आपका जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो किराए को बढ़ाने की मांग है जो 30% तक है, और टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स जो है उनमें रियायतें आपको चाहिए, जिस तरह से आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी जिस तरह से रियायतें, वही रियायतें आप यहाँ चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा इसको लेकर रियायतें, आप वैसी ही रियायतें यहाँ पर भी चाहते होंगे। बिल्कुल जी, और जैसे पंजाब में रियायतें दी हैं 50% तक दी हैं। बिल्कुल
जी आप एक बात अच्छा, और जी जितनी बिल्कुल भी आपने ड्यूटी हमने हैं जी आपकी डिमांड्स आपने हमने केंद्र पूरी प्रशासित। सुनी है कि कौन सी मुख्य डिमांड्स हैं आपकी, और आपने पूरा उसको डिटेल में भी बताया। अब ये बताइएगा कि इस दौरान कोरोना महामारी का जब से समय शुरू हुआ और जब ट्रांसपोर्टर्स जो है हड़ताल पर भी बैठे थे, उससे पहले भी कितने ज्यादा ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा हो सकता है कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स भी हो जो कि लोन के तले दब गए हो, उन्होंने अपनी जो गाड़ियां हैं वो भी बेची होंगी, उनकी कितनी संख्या है उसके बारे में बताइए। मैम जम्मू कश्मीर में 3,09,000 ट्रांसपोर्टर है जिनकी रोजी रोटी इस पे चलती है जम्मू और कश्मीर में। मैं अपने पूरे जम्मू कश्मीर के भाइयों की बात, मैम कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी रोजी रोटी ही इन्हीं पे डिपेंड है और कोई काम ही नहीं है उनका। जैसे हमारे कुछ ऐसे भाई हैं दूर दराज एरिया में, रियासी के आगे अरनास आता है, वहां एक हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी बेची है पर उसको कुछ मिला नहीं है। इंश्योरेंस भी थी गाड़ी की ड्यू, और मैम बैंक वाले जो लोन जिनसे लिया है वो बार बार फोन करके बोलते हैं कि आप किस्त जमा करवाएं नहीं तो एनपी हो जाएगी। जब गाड़ी नहीं 3-3 महीने चलेगी तो वो कहां से 60,000 या 50,000 रुपये लोन की किस्त देगा। जब गाड़ी चलेगी वो लोन देगा। अच्छा, जब गाड़ी इसमें कोरोना के दौरान उसके बाद भी अभी तक जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है कि गाड़ियों में पैसेंजर नहीं है। कई गाड़ियां तो कई रूटों पे आप देखें खाली भी जा रही होंगी। शायद अगर आप बोल लो तो मैं कल जब परसों आपको पिक्चर सेंड कर दूं, आज ही शाम को सेंड कर देते हैं। उसमें भी मैम वो इसलिए गाड़ी चला रहा है कि शायद कुछ बच जाए, आज नहीं तो कल कुछ बच जाए, और कोई वो ऐसा नहीं है। कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा इसी से जलता है और वो कमा के लाएंगे तो बच्चे खाएंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से लॉकडाउन था उस दौरान उनको काफी नुकसान हुआ, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही थी, बहुत ज्यादा लोग जो परेशान थे, इस वजह से लोग परेशान तो रहे और बहुत ज्यादा नुकसान भी उनको हुआ। जब गाड़ियां चली तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ गाड़ियों को चलाया गया, जिसमें कि 50% कैपेसिटी के साथ ही गाड़ी चलेंगी, और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़े थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर लगातार मांग कर रहे थे कि कुछ किराया बढ़ाया जाए। 19% की जो बढ़ोतरी थी वो हुई थी, अब फिर से एक बार बढ़ोतरी की मांग 19% की, जी जी बिल्कुल, और फिर से 30% की बढ़ोतरी मांग करने की जो है एक बार फिर से आवाज उठ रही है। आप आशुतोष जी, आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर तीसरी लहर आती है, फिलहाल जितनी भी रिसर्च है उसमें यही कहा है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए अब भी आपके पास ये पक्ष फिर से हम लेंगे, इससे पहले अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे। और आप सभी का स्वागत है। अब फिर से वही मुद्दा हम लेकर चलते हैं आशुतोष जी के पास, जहां पर हमने ब्रेक से पहले बात शुरू की थी। आशुतोष जी, आपसे वही सवाल रहेगा कि अगर तीसरी लहर आती है तो फिर से वही खतरा रह सकता है, हो सकता है लॉकडाउन भी लग जाए, क्योंकि संभावनाएं हैं, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से लॉकडाउन भी लगा था, आम लोगों को भी परेशानी हुई। अगर तीसरी लहर में ये संभावना होती है, अगर ऐसा होता है, तो उसके लिए अभी से क्या कुछ तैयारियां करने की जरूरत है इस वक्त? हेलो हेलो, आप सुन रही हैं मेरे को? जी बिल्कुल मैम, अगर तीसरी लहर आती है तो जब कोविड में तो सब कुछ बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले बंद ट्रांसपोर्ट ही होता है। जी, इंटर स्टेट भी बंद, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बंद। सबसे ज्यादा इसीलिए आपके साथ जो पहले बात हुई मैंने यही बोला आपको कि सबसे ज्यादा सफर कोविड में ट्रांसपोर्टर ही कर। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स का हर तरफ से नुकसान है मैम, चाहे वो डीजल बढ़ रहा है, चाहे कोविड हो रहा है, जहाँ गाड़ियां रुक रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम कई ऐसे रास्ते जहाँ महीने में 6 दिन या 10 दिन रास्ते बंद रहते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा, अगर श्रीनगर हाईवे पे नेशनल हाईवे है या राजौरी मेंटर वाला हमारा पूंछ में है, हफ्ते में 2 दिन बंद रहता ही रहता है। अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, अमरनाथ जी का सीजन था, पूरे ट्रांसपोर्टर इस समय उस पर डिपेंड होते हैं कि अमरनाथ यात्रा चलेगी तो जो नुकसान हुआ वो कवर कर लेंगे। अब वो भी बंद होगी कोविड के कारण। ये 3 साल से लगातार बंद हो रही है। पहली बार वो एसओपी निकली थी जब वो 370 टूटी थी। लास्ट ईयर कोविड था, इस साल भी कोविड है। तो आप देखें कि जितनी भी मार रहा है हमारे स्टेट में, ज्यादातर ट्रांसपोर्टरों को पड़ी है।
जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक ऐसा तबका है ट्रांसपोर्टर्स को लेकर फिलहाल ज्यादा कोई स्कीम सामने नहीं आ रही, आपको लगता है कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि कोरोना महामारी के बीच जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया हो उनके लिए स्कीम थी, क्या लगता है कोई ऐसे गरीब तबका या कुछ ऐसे लोग जो इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसा पैकेज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम। हम जे काफी देर से डिमांड कर रहे हैं एलजी साहब से, अगर एलजी साहब आज आपको सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी कि आपके माध्यम से ही उन तक आवाज पहुंचे। अगर ट्रांसपोर्टर को पैकेज मिलता है तो मेरे ख्याल ये सबसे बढ़िया जेएंडके में, पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया यही होगा कि मनोज सिन्हा जी ने हमें जितने भी ट्रांसपोर्टर पैकेज दिया। पैकेज में मैम और कुछ नहीं, पैसेंजर टैक्स, टोकन टैक्स ही माफ कर दें, इंश्योरेंस कर दें। ये 3 महीने जो रहे बड़े बुरी हालत रही, जैसे बंद रही है 3-3, 4-4 महीने गाड़ी, उस 4 महीने का इंस्टॉलमेंट ना हो, आप इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट माफ हो। जो बैंक का है, बैंक का जो लोन है वो 4 महीने का इंटरेस्ट और ये माफ। चलिए बिल्कुल, आपका पक्ष भी हमने सुना और इसके साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ फोन इन में जुड़ चुके हैं, जो कि विजय चिब इनका नाम है और आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पे प्रेसिडेंट हैं। इनसे भी इनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसपोर्टर्स का मुद्दा है 30% की बढ़ोतरी किराए में, अब इनसे भी जानते हैं कि और कौन से ऐसे पक्ष है जिन पर बात करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, विजय चिब जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है गुलिस्तान में। मैम धन्यवाद। जी बिल्कुल, विजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 30% की बढ़ोतरी आप चाहते हैं किराए को लेकर। अगर हम बात करें फिलहाल अभी जो स्थिति है, कोरोना महामारी के आंकड़ों में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है और तीसरी लहर के लिए भी फिलहाल तैयारी शुरू हो रही है। अगर तीसरी लहर आती है तो आपको क्या लगता है कितना नुकसान होने वाला है? और रही आपकी बात 30% की बढ़ोतरी की, लगता है कि वो पूरी हो पाएगी? पहले तो मैम मैं आपके चैनल का, गुलिस्तान का धन्यवाद करता हूँ। और मैम मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 2 साल से तकरीबन 18 महीने से ऊपर हो चुका है जब से हमारी गाड़ियां बंद है। क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं सामने आ रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपके साथ कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जी बिल्कुल, हमारे जो दूसरे गेस्ट है वो आशुतोष गुप्ता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट सेल के प्रेसिडेंट। मेरी बात सुनिए, आशुतोष गुप्ता क्या है मुझे नहीं पता है, इनको बताना चाहिए ये क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट जो है, जितनी भी हमारी जो कमेटी है, कोर कमेटी है, उसमें ये कहीं भी मेंबर नहीं है, ये बीजेपी के बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी डिमांड्स बता रहे हैं, आप भी अपनी डिमांड्स बताइए, जो मुद्दा है आपके उस पर बात करिए, मुद्दे को हटकर बात नहीं करनी है। विजय जी, आप सिर्फ अपना मुद्दा बताइए, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है सिर्फ उसको लेकर ही आप अपना उत्तर दीजिए। दूसरा गेस्ट किस पार्टी से है, दूसरा गेस्ट की क्या डेजिग्नेशन है, इस पे बात नहीं होगी यहाँ पर। जी मैम, हमारे पिछले 2 साल से तकरीबन अभी हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। इनको पूछिए आपकी गाड़ियां कहाँ चलती हैं, क्या लखनपुर खुला है? अभी आप देखिए पिछले 2 साल से इंटर स्टेट बसें और जो स्लीपर कोचेज हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट पूरी बंद पड़ी हुई है। और आप ये चीज देखिए, उसपे जो हमारे टैक्स हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 3 महीने के बाद एक ऑर्डर निकालती है। अब मुझे बताइए, जब ये गाड़ियां चलेंगी और पिछले 2 साल का टैक्स कौन पे करेगा? ऊपर से जो हमारे बैंकों के जो कर्ज हमने लेके रखे हैं उस पे वो कौन देगा? और जो हमारे ड्राइवर, जो कंडक्टर हैं, जो बेचारे भूखमरी के कगार पे हैं, और अभी भी नहीं मुझे लगता, अगर तीसरी लहर आएगी तो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी भी उसमें दिखेगी। बिल्कुल विजय जी, हमने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि सबसे मुख्य सवाल ये है, दूसरी लहर का भी अंदाजा किसी को नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी और किसी को भी इसके लिए बिल्कुल पता नहीं था कि इतनी जाने चले जाएंगी, लॉकडाउन लग जाएगा, इतनी परेशानी होगी। ये सवाल यहाँ पर इसलिए बनता है, अगर तीसरी लहर आती है तो तैयारी क्या है? क्या फिर से वही हाल होगा, सब चीजें बंद होगी, लोग भूखमरी का शिकार होंगे? तैयारी नहीं है। आप देखिए, अभी भी सरकार के पास कोई नीति नहीं है इस टाइम। अगर हमारी गाड़ी चल रही है, राम भरोसे चल रही है, किसी में 2 लोग हैं, किसी में 4 लोग हैं, और
तकरीबन 10% गाड़ियां चल रही हैं मैम। बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे बताइए जी विजय जी, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि 10% जैसे आपने बताया कि गाड़ियां चल रही हैं, तो किराया तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो इतने ज्यादा बढ़ गए, कुछ जगहों पर तो 105 तक जा पहुंचे हैं। और इतनी महंगाई में आप लोग अपने घर परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं? जो पेट्रोल आप लगाते हैं, मुझे लगता है उतने पैसे भी नहीं आते होंगे। मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैम अभी इन्होंने थोड़ी देर, अभी देखिए जो इन्होंने एथेनॉल इसमें पेट्रोल और डीजल में जो इन्होंने डाला है, जबकि तेल के दाम कम होने चाहिए थे। हर जगह ये मिक्सिंग कर रहे हैं, हर जगह। मेरा कल ही एक गाड़ी जिसने पेट्रोल डलवाया और आगे जाके वो पूरा पानी बन गया। मैंने पूरी वीडियो बना के रखी हुई है। मुझे ये बताइए, क्या पहले वो सिस्टम चल रहा था वो गलत था? आप मुझे ये चीज बताइए कि तेल में मिक्सिंग करना, और जो खाने वाला तेल है जिसमें वो सरसों का ऑयल है, उसमें भी आपको 30% सरसों का ऑयल मिलेगा, बाकी सारी मिक्सिंग है। जी बिल्कुल तो विजय जी, गाड़ी कहाँ चलेगी? समय बहुत कम रह चुका है। हमने आशुतोष जी का पूरा पक्ष सुना, हमने आपको भी समय दिया, और आप मेरा सिर्फ 1 मिनट मुझे सुनाइए। ये बातें करते हैं बेस 6 की, जो बेस 3 और बेस 4 गाड़ियां हैं उसमें कहाँ चलेगा एथेनॉल? मुझे ये बताइए। अगर इन्होंने हाई फाई इंजन बनाए, अभी बनाए हैं, जो पीछे गाड़ियां उनको पुरानी गाड़ियां बहुत ज्यादा है, वो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स इसको लेके भी आवाज उठा रहे थे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी हमने मेमोरेंडम दिया है सरकार को, अगर नहीं सुनेगी तो फिर हम सुनाएंगे। आपको पता ही रहता है कि हमारा जो तरीका होता है वो हमारा हमने। विजय जी आपसे सवाल ये रहेगा, अंतिम सवाल है, बस आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। क्या आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है, आखिर आपका एंड में क्या स्टेप रहेगा, इस पर बताइए। मैम देखिए, जब बोलते हैं ना भूखा क्या नहीं करता, गरीब को खुदा की मार। अगर हमारा पेट नहीं पल रहा तो अपना पेट पालने के लिए जहां तक भी हमारी आवाज हम बुलंद करने के लिए निकलेंगे घर से, वो निकलेंगे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ जो भी गेस्ट जुड़े थे उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। और सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे। मांग एक ही है, 30% की बढ़ोतरी और टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स में रियायतें चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं करती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई पेशकश में किसी और मुद्दे को लेकर आप सब लोगों के साथ जुड़ेंगे।